हम लोगों ने पढ़ा था उस दिन दोहा और चौपाई छंद। आज पढ़ेंगे सोठा। सोठा क्या होता है? यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में एक लघु वर्ण अवश्य होना चाहिए। दूसरे व चौथे चरण के प्रारंभ में जगण नहीं होना चाहिए। आपको बताया था जगण का मतलब क्या होता है, जो सूत्र में बताया था, जभान, एक लघु, फिर एक गुरु, फिर एक लघु। तो दूसरे व चौथे चरण के प्रारंभ में जगण नहीं होना चाहिए। अब हम इसको सोठा को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण क्या है कि मैलख नारी ज्ञानु करि राख्यो निर्धारु, यह वह रोग निदानु, वह वैद्य औषधि वह। यहाँ पर 2 मात्राएं लगी हुई हैं तो ये गुरु हो गया। यहाँ पर 1 मात्रा लगी हुई है तो ये लघु है। तो 2, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1 11, 11 मात्राएं हो गई। फिर ये 1 मात्रा रा में छोटी की मात्रा है तो ये भी 1 हो गई। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मात्राएं हो गई। इसी तरह से प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हैं। इसके बाद इसका स्पष्टीकरण लिखेंगे। जो चीज उदाहरण है उसको स्पष्ट किया गया है। उपर्युक्त छंद में प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय व चतुर्थ पंक्ति में 13-13 मात्राएं हैं। अतः यहाँ सोठा छंद है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आ गया कुंडलिया। कुंडलिया क्या है? यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रारंभ में एक दोहा तथा बाद में एक रोला छंद जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है। अर्थात कुंडलिया के प्रथम 2 चरणों में दोहा का लक्षण तथा बाद के 4 चरणों में रोला का लक्षण घटित होता है। कुंडलिया छंद का आरंभ जिस शब्द से होता है उसी शब्द से छंद का अंत भी होता है। दोहा का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण होता है। इस प्रकार कुंडलिया के प्रथम 2 चरण 13 + 11 = 24 मात्राओं के और अंत के 4 चरण 11 + 13 = 24 मात्राओं के होते हैं। इसका उदाहरण दिया हुआ है कि रहिए लटपट काट दिन बरुगा में माँ सोए, छाह नवाकी बैठिए जो तरु पतरो होए। जो तरु पतरो होए एक दिन धोखा दे है, जा दिन चले बयार टूट जब जरते जई है। कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गहिए, पातो सब झर जाए तो छाया में रहिए। यहाँ पर गिरधर कविराय का ये कुंडलिया छंद लिया गया है उदाहरण में। यहाँ देखिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। फिर उसके बाद क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो बताया था कि प्रथम 2 चरण दोहा होते हैं। तो 11 और 13 दोहा का जो लक्षण है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर क्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1 11। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब यहाँ पर क्या हो गया कि तीसरे से जो अंतिम 4 चरण है यहाँ पर 11 + 13 = 24 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर 24 मात्राएं हैं। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं कि उपर्युक्त उदाहरण में प्रथम 2 चरण दोहा छंद के हैं जिसमें 13 + 11 मात्राएं हैं तथा अंतिम 4 चरण रोला छंद के हैं जिसमें 11 + 13 मात्राएं हैं तथा दोहा का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण है। कुंडलिया छंद के नियमानुसार इस उदाहरण का प्रथम व अंतिम शब्द एक ही रही है। आपको बताया था कि जो दोहा का अंतिम होता है चरण वही जो है वो रोला का प्रथम चरण होता है। देखिए यहाँ है भी कि जो तरु पत्रो होए एक दिन धोखा दिए। और एक नियम इसका ये भी था कि जिस शब्द इसका प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। तो यहाँ पर रहिए शब्द से प्रारंभ हो रहा है और रहिए शब्द से ही इस कुंडलिया छंद का समापन भी हो रहा है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि उपर्युक्त छंद में कुंडलिया छंद है। थैंक यू बच्चों, आज इतना ही।